अयोध्या राघवेंद्र, अगर हम बात करें राघवेंद्र, अयोध्या में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर जिस तरह से आज गोरखपुर में 4 घंटे वो रहेंगे, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं अयोध्या में? बिल्कुल, कल यानी 29 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रामनगरी अयोध्या पहुंचना, और ऐसे में जो प्रशासन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के अधिकारी हो, वो आप पूरी अपनी ड्यूटी निभाते हुए रिहर्सल कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, हम चाहेंगे कि सहयोगी हमारे दिखाएं कि किस तरह से जो यहाँ जीआरपी के अफसर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, अपने मातहतों को जो है ब्रीफ कर रहे हैं कि कल जब राष्ट्रपति पहुंचे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना हो। और इसके अलावा भी हम आपको बताएं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा जी भी इस समय मौजूद हैं रेलवे स्टेशन परिसर में। वह भी रेलवे विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। नार्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर पूरा आला दस्ता जो यहाँ पर है राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर, वह बेहद ही चौकसी बरतने हेतु यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। तमाम सारी खुफिया एजेंसियां, एटीएस, एलआईयू, एसटीएफ, इसके अलावा जो भी खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि, यह सभी मुस्तैद कर दी गई है पूरी तरह से कि राष्ट्रपति जब यहां पर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, उनके प्रोटोकॉल में भी कहीं कोई कमी ना होने पाए। तो कुल मिलाकर एक बड़ी व्यवस्था के तहत अब देखिए, हम आपको सीधे ले चलते हैं रेलवे स्टेशन परिसर में कि राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के भी हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसका पूरा आइडेंटिटी प्रूफ पहले चेक होगा, उसके बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुंचे तो उनके स्वागत समारोह को लेकर के भी जो है स्वास्थ्य वाचन मंत्रों द्वारा, यहाँ के जो पुरोहित हैं वह स्वास्थ्य वाचन मंत्र के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर को पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के अधिकारी हैं, उनकी यूनिफॉर्म एक तरह की ही होगी। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं, उनको भी एक ही रंग में रंगा गया है। कुल मिलाकर के जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें सनातनी परंपरा की झलक दिखाई दे, यह प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पूरी तरह से है। बिल्कुल, यही आपसे ये भी समझना चाहेंगे राघवेंद्र, क्योंकि कल जिस तरह से आपने कहा कि अयोध्या का दौरा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और ये हम सब जानते भी हैं, लेकिन इन सब के बीच कल पूरे दिन शेड्यूल क्या कुछ रहेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के? बिल्कुल, देखिए ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रिसीव करेंगी। उनका स्वागत अयोध्या के तमाम सारे संत महंत धर्माचार्य करेंगे, और इसके बाद वो इस जो गेस्ट हाउस बना हुआ है, वेटिंग रूम है, कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे और ठीक यहाँ से सीधे जाएंगे रामकथा पार्क, जहाँ रामायण पुस्तक कांक्लेव का आयोजन किया जा रहा है, उसका विमोचन करेंगे। यहाँ के संतों को वह संबोधित भी करेंगे। इसके बाद करीब 12:30 बजे वह राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। कुल मिलाकर के ये 3 प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रपति के हैं, राम जन्मभूमि दर्शन करना और राम जन्मभूमि निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानना। चूंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम जन्मभूमि निर्माण समिति की लगातार 2 दिवसीय बैठक चल रही है। उस बैठक के बाद राम मंदिर के निर्माण को लेकर के क्या प्रगति हुई है, इस बारे में भी राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जानकारी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेहद ही एक अच्छा दिन होगा अयोध्या के लिए, और अयोध्या में पहली बार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे। बिल्कुल, और इन सब के बीच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार जो तमाम विकास के काम हैं जो बीच में अटके हुए हैं, उनको लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द वो काम इलेक्शन से पहले पूरे हो जाएं। हालांकि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसमें तो अभी समय लगेगा, लेकिन फिर भी चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाता है अयोध्या का भी ये दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। बिल्कुल, देखिए भाजपा सरकार ने हमेशा ही विकास के नाम पर जो है चुनाव की घोषणा की है। उसने कई बार अपने विकास को एजेंडा रखा है, और ऐसे में जब 2022 का चुनाव नजदीक है तो भाजपा विकास को लेकर के एक बार फिर से बिगुल फूंक सकती है। और लगातार अपनी बातों में उन्होंने कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे की बात की है, भगवान राम के नाम की भी बात की है, और अयोध्या को विश्व की एक विकसित नगरी के बारे में होने की बात कही है। अयोध्या में तमाम सारी परियोजनाएं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और खुद अब राष्ट्रपति आ रहे हैं, सौगात दे सकते हैं। तो मुमकिन है जो ये सौगातें हैं ये जमीनी हकीकत में कब तब्दील होंगी, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा प्रयास कर सकती है। और चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में यह तय है कि जो परियोजनाएं अभी तक कागज में है या उनके अभिवादनों में है, भाषणों में है, वह जमीनी हकीकत में जल्द से जल्द तब्दील हो। और यह भी तय है कि जिस तरह से अयोध्या का स्वरूप बदला हुआ, चूंकि अयोध्या में एक ऐसा समय था अनन्या कि लोग डरते थे, अयोध्या आना तो दूर, अयोध्या के नाम लेने तक
कतराते थे। धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा चोला था जिसको पहनकर लोग यहाँ आने से कतराते थे। और जब राम मंदिर निर्माण को लेकर के एक फैसला आया, उसके बाद से न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री और खुद राष्ट्रपति भी कल यानी 29 तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार अयोध्या पर फोकस किया जा रहा है। चाहे अगर हम उसको पर्यटन को लेकर बात करें, चाहे रामनगरी को लेकर बात करें, विश्व स्तर पर अयोध्या को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। और अयोध्या का नाम जिस तरह से देखा जाए, जो राम की नगरी को लेकर लगातार फोकस किया जाता रहा है, उसको लेकर एक ये कहा जा रहा है कि किस तरह से अयोध्या में तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे आप रोजगार को लेकर देख लीजिए, चाहे विकास को लेकर देख लीजिए, और चाहे अगर हम बात करें अगर पर्यटन की दृष्टि से लगातार विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तौर पर देखिए, अयोध्या को विकास के एक मानक मापक पर भी जो है खरा उतारने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। ली एसोसिएट द्वारा अयोध्या का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। खुद प्रधानमंत्री भी उसकी मॉनिटरिंग कर चुके हैं। हम वो बात करें उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, इस तरह से कल जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे तो इस तरह फोर्स यानी जो सुरक्षा कर्मी है उनकी निगाहों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और देखिए, भारी तादाद में पूरे उत्तर प्रदेश से जो है पुलिस फोर्स आज अयोध्या में मौजूद है। राष्ट्रपति जब कल पहुंचे, उनकी सुरक्षा और उनके प्रोटोकॉल में कोई चूक न हो उसका खास इंतजाम किया गया है। दर्जनों की तादाद में आईपीएस अफसरों को लगाया गया। कल खुद एडीजी सुरक्षा वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, एडीजी जोन एसएन सावत पहुंचे थे और उन्होंने अपने मातहतों को उचित दिशा निर्देश दिए थे। एसपी रेलवे सौमित्र यादव वह भी यहाँ पर पहुंचे थे। जीआरपी के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको उनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कई सारी जो सुरक्षा एजेंसियां, मैंने अभी आपसे पहले भी बात की कि चाहे वह लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बात की जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए, एटीएस की बात की जाए, बम स्क्वाड की बात की जाए, इस तरह की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन सबको चौकन्ना कर दिया गया है। पूरे अयोध्या में डायवर्जन की व्यवस्था कर दी गई है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति पैनिक ना हो, कहीं भीड़ ना हो, इसके लेकर के खास बैरिकेडिंग के इंतजाम किया गया है। पूरे अयोध्या में रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है और जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें सनातनी परंपरा की एक झलक दिखाई दे, इसके भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, आपसे यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे राघवेंद्र, जिस तरह से देखा जाए तमाम कार्यक्रम का आपने जिक्र करा, प्रशासन की तरफ से बात करें, क्या कुछ बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि क्या कुछ तैयारी है कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे को लेकर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जाहिर सी बातें किए गए होंगे। जरूर, देखिए, ये एक निजी स्पेशल ट्रेन है जिससे अभी कुछ देर पहले ही चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के सुनीत शर्मा जी, वह पहुंचे हुए हैं। यह स्पेशल ट्रेन आई हुई है। हम चाहेंगे यह भी दिखाएं तस्वीरों में, चूंकि एक ऐसा पल होता है जब रेलवे बोर्ड का चेयरमैन खुद अयोध्या स्टेशन पर पहुंचे और अयोध्या स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा ले। तो कहीं ना कहीं से कई सारे अधिकारी हैं, चूंकि एक बड़े अफसर रेलवे विभाग के इसी ट्रेन से पहुंचे हैं अयोध्या में और इसी ट्रेन से उन्हें वापस भी जाना है। पूरा निरीक्षण वह कर रहे हैं और चूंकि अभी कुछ समय में ही हम चाहेंगे कि वह न्यूज इंडिया पर बोलें कि किस तरह से उनके आने की, राष्ट्रपति के आने की व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से जो है पूरे कार्यक्रम किए गए हैं। फिलहाल अयोध्या रेलवे स्टेशन को सजाने की पूरी तैयारी की जा रही है। आप देखिए, पूरी पेंटिंग की गई है, एक नई पेंटिंग, नया लुक। और जिस तरह से राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें किसी भी तरह की, चाहे वह स्वच्छता के मामले में हो, सुरक्षा के मामले में हो या यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए, वो पूरी व्यवस्थाओं को जो है चाक चौबंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं से आज सारे अधिकारी, आला अधिकारी, चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं और सब के सब अयोध्या में हैं। आप इसी ट्रेन से आए हुए हैं, क्या प्रोग्राम है चेयरमैन बोर्ड सुनीत शर्मा जी का? अभी बताया गया क्या? अभी नहीं बताया। अभी नहीं बताया गया, आपको नहीं बताया गया है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उनका, वह अभी कुछ ही देर में इसी ट्रेन से फिर से लखनऊ और रवाना होंगे। और यह एक स्पेशल ट्रेन है, सिर्फ एक बोगी की ट्रेन है और यही ट्रेन कल राष्ट्रपति को रिसीवर लेकर के भी वापस यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर राष्ट्रपति को करीब 11:30 बजे पहुंचना है और यहीं से वह राम जन्मभूमि का दर्शन भी करने जाएंगे, हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकेंगे और इसके अलावा वह रामायण पुस्तक कांकलेव का भी उद्घाटन करेंगे। अनन्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र।